स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे रामनवमी से पहले जारी सियासत की, जहां कल रामनवमी है और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर में रामलला की ये पहली रामनवमी होगी। इसे खास बनाने के लिए पहली बार रामलला के सूर्य तिलक की तैयारियां भी हो गई हैं। लेकिन इसी बीच हमारे देश में कुछ नेता रामनवमी पर दंगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ऐसे नेताओं में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंबर 1 पर हैं। रामनवमी से ठीक पहले दीदी ने एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय से कहा कि वो लोग दंगा भड़काने की कोशिश करेंगे। वो कौन लोग हैं, ये रिपोर्ट देखिए। আর একটা কথা বলি, দাঙ্গাও করতে পারে, দাঙ্গা করার জন্য রেডি হয়ে আছে। প্লিজ দয়া করে কেউ দাঙ্গায় যাবেন না। আপনাকে যদি গালিও দেয়, আমি কি বলতে চাইছি আপনারা বুঝতে পারছেন? কারণ আপনাদের এখানকার যিনি প্রার্থী তিনি বড় কলমে একজন বড় গুন্ডা সর্দার। जय श्री राम का उद्घोष सुनकर तिलमिलाने वाली दीदी, कार से उतरकर राम भक्तों पर गुस्सा उतारने वाली दीदी राम नवमी को दंगे से जोड़ रही हैं। वो भी एक बार नहीं, बार बार, कभी ईद के मंच से तो कभी चुनाव के मंच से। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন, ওদের বিদায় চাইবে। रामनवमी को दंगा दिवस की तरह पेश कर रही ममता बीजेपी और आरएसएस को दंगे का मास्टरमाइंड बताती हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं की तरह हिंदू मतदाताओं से कभी कहते हुए नहीं दिखती कि दंगे से सावधान रहें। उनका संबोधन सिर्फ एक खास समुदाय के लिए होता है, जिससे मैसेज ये भी जा रहा है कि कहीं ममता बनर्जी बंगाल के हिंदुओं को ही दंगाई तो नहीं समझ रही। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी जुलूस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ उनके गढ़ में जाकर सवाल खड़े करते हैं। टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। रामनवमी पर पिछले साल बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी। हावड़ा, हुगली, शिवपुर और दिनाजपुर में 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी और आगजनी की वारदातें अब भी लोगों के जहन में हैं। अब सवाल है कि आखिर ममता राज में बंगाल दंगाइयों का हॉटस्पॉट कैसे बन गया। और सवाल ये भी है कि ईद और मुहर्रम पर बंगाल शांत रहता है, लेकिन हिंदुओं के पर्व और शोभा यात्रा के दौरान हिंसा क्यों भड़कती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब बात करेंगे रामनवमी की। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे। कल रामनवमी है। कल देश के इतिहास में सदियों बाद रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक सुशोभित होगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन जैसे पूरी दुनिया में राम भक्त उमड़ पड़े थे, वैसे ही इस बार भी, या कहें उससे ज्यादा भी, राम भक्त रामलला के सूर्य तिलक को होते हुए देखना चाहते हैं। भगवान रामलला के लिए विशेष पोशाक भी तैयार की गई है, साथ ही विशेष पकवान भी तैयार किए गए हैं। कैसे अयोध्या धाम में सूर्य देवता रामलला का अभिषेक कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में।
कुछ इसी तरह से रामनवमी के सुअवसर पर चमचमाते सूर्यदेव पूरे तेज के साथ रामलला के मस्तक पर सुशोभित होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्त एक बार फिर इन ऐतिहासिक पलों को जिएंगे, इन पलों की अलौकिकता का अनुभव करेंगे। क्यों रामनवमी पर हो रहा है सूर्य तिलक, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व, हम विस्तार से आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे श्री राम लला के मुस्कुराते मुख के दर्शन राम भक्तों को होंगे। ये वक्त तब होगा जब दोपहर 12 बज रहे होंगे और रामलला के जन्मोत्सव के अवसर पर उनका वस्त्र श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद 12 बजे ही पर्दा खुल जाएगा। रामलला के दिव्य मस्तक पर कुमकुम चंदन का लेप लगेगा, लेकिन इस दौरान तिलक नहीं होगा। इस दौरान रामलला के उत्सव मूर्ति का सूर्य अभिषेक किया जाएगा और रामलला को 56 भोग दिया जाएगा। यानी ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य अभिषेक का शुभारंभ हो जाएगा। केवल 4 मिनट तक है। भगवान ये 12 बजे जो जन्म होता है, 12 बजे से वो 4 मिनट तक है, ज़्यादा देर नहीं है। उतने ही देर वो दर्शन होगा। 12 बजे से 12:04 बस। वहीं हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव का विशेष महत्व माना गया है। वैदिक काल में ही सूर्य को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए पूजा उपासना होती रही है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य उपासना करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। सूर्यदेव समूची पृथ्वी में मौजूद जीव जंतुओं और वनस्पति में ऊर्जा के स्रोत हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अयोध्या में सूर्यवंशी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ था। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को सूर्य का प्रभावी मंत्र आदित्य हृदय स्त्रोतम की दीक्षा दी थी। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक सूर्य तिलक के दौरान 9 तरह के शुभ योग और कई ग्रहों का ऐसा संयोग बनेगा जैसा त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय बना था। आचार्य सत्येंद्र दास के मुताबिक भगवान राम के जन्म के दौरान सूर्य देवता भी महीने भर तक अयोध्या धाम रुके थे। मर्म न जाने को 1 महीने का दिवस हो गया था, कोई जान ही नहीं पाओ कि रात आई नहीं 1 महीने तक। तो वह दृश्य थोड़े ही 4 मिनट में दिखाई जाए, लेकिन वो दृश्य दिखाई जाएगा कि जो त्रेता युग में भगवान सूर्य स्थापित होकर और नहीं चले थे, वह दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है आज कलयुग में और भगवान राम के उस मस्तिष्क पर। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म त्रेता युग में कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त और सूर्य के उच्च राशि में हुआ था। मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, इस कारण सूर्य तिलक करने की परंपरा रही है। अब बात करें भगवान रामलला की पोशाक की, तो उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए जाएंगे। ये मान्यता है कि रामलला जब छोटे थे, माता कौशल्या ने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए थे, इसलिए भी विशेष रूप से रामनवमी के पर्व पर उनकी पोशाक तैयार की गई है। जी मीडिया विशेष तौर पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। पोशाक जो है वो पीले रंग की रहेगी। उसमें क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसी कढ़ाई होगी, क्या छपाई होगी, क्या उस पे मोटिव मुद्रित हैं या क्या चिन्ह उसके ऊपर हैं, ये सब आप पोशाक देखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। वैसे सूर्य का रंग भी पीला होता है और ये रंग भारतीय संस्कृति में शुभता का रंग माना जाता है। भगवान राम, उसका केवल इतना ही महत्व है कि भगवान राम जो हैं भगवान सूर्य के परंपरा के हैं और भगवान सूर्य उस भगवान का जिसका संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देवी देवता आराधना करते हैं, वो किस तरह से बालक रूप में आकर के यहाँ लीला करने जा रहा है, उसको देखने के लिए लालायित है। अब बात करें उन्हें भोग में क्या क्या दिया जाएगा, तो पंजीरी फल के अलावा विशेष रूप से 56 भोग तैयार कराया गया है। 56 भोग यानी थाली में 56 तरह के व्यंजन। रामलला की 56 भोग की थाली में हर प्रकार की मिठाई होगी। खास तौर पर तुलसी की मिठाई भी तैयार की गई है। देखिए, 56 भोज की परंपरा ये है कि जो भगवान राम लंका विजय करके आए तो यहाँ पहले दीपावली हुई और दीपावली दीप से सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद में तब कहा छोटे कि भाई इनको क्या दिया जाए, तब कहा कि भाई इनको ऐसे व्यंजन बनाए जाए जिससे कि कोई चीज़ छूटे नहीं। मान्यता है कि राम नवमी पर रामलला को 56 भोग लगाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। नीतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब जहां पूरे अयोध्या धाम को भव्य तरीके से सजाया गया है, सड़कों से लेकर भवनों तक, रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर तक, हर जगह ऐसी अयोध्या नगरी सजी है जैसे हम त्रेता युग में आ गए हों। रामनवमी पर रामलला के जन्मोत्सव के लिए हर कोई उत्सुक है। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की। हर कोई भव्य राम मंदिर के दर्शन को आतुर है। यहाँ मंदिर के जन्मभूमि पथ पर बने स्वागत द्वार से लेकर गर्भगृह तक को आकर्षक लाइटों और फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में मशहूर कलाकारों के द्वारा संगीत गायन, बधाई गीतों का आयोजन प्रारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखते हुए 16, 17, 18 और 19 अप्रैल को 4 दिनों के लिए सभी प्रकार के VIP पास निरस्त कर दिए हैं। जबकि गर्मियों में धूप में चलना, जन्मभूमि पथ पर दर्शन मार्ग के प्रवेश और निकास के अधिक से अधिक स्थानों पर छाया लगाई जा रही है। बीच में कुछ गैप भी रखा जाएगा। रामनवमी पर रामनगरी में भक्तों का आगमन होने लगा है। यहाँ त्रेता युगीन अयोध्या की सजावट को सभी देखकर गदगद हैं। इसलिए अपार संख्या में भक्तों के आने की संभावना को देखते हुए राम मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं पैनी नजर रखने के लिए चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। CCTV कैमरों की निगरानी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो प्रत्येक चौराहे पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं, चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। अगर आप अयोध्या में मुख्य मार्ग से प्रवेश करते हैं जब नगर के भीतर, तो आपको पहला चेक पोस्ट दिखाई देगा और उस चेक पोस्ट से जो वाहन है उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है। रामलला के मस्तक पर चंदन का लेप होगा और उस पर पड़ने वाली किरणें विशेष आभा बिखेरेंगी, लिहाजा सभी में उत्साह है। जन्मोत्सव का एक केंद्र बिंदु के रूप में है ये क्षण, तो बिल्कुल खास है और इसीलिए मैंने बताया कि इस खास क्षण को सब लोग देख पाएं। कैसा दृश्य होगा? बहुत अच्छा अद्भुत दृश्य होगा और इस दृश्य को देख पाएं, इसलिए हमने बताया कि 150 LED हम लोग लगा रहे हैं और प्रसारण कर रहे हैं कि जिससे अलग अलग स्थानों पे देख पाएं। इकबाल अंसारी भी खुद इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सभी का सम्मान रहा। आज जो है सूर्य के सामने भगवान राम अगर साक्षात विराजमान है तो ये जो है हिंदुस्तान के क्या पूरे देश का सौभाग्य है। जय जय सिया राम। हर ओर उत्साह से भरी अयोध्या में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। रामलला के भव्य मंदिर के भव्य आयोजन का दृश्य सबको धार्मिकता के साथ त्रेता के क्षण का एहसास कराने वाला है। ऐसे में अब सबको शुभ बेला का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां जहां राम होंगे वहां वहां हनुमान जी भी तो होंगे। रामलला के मंदिर के साथ साथ अयोध्या में हनुमानगढ़ी की भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। सदैव राम काज में लीन रहने वाले हनुमान जी के मंदिर में भी विशेष तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी को देखते हुए 15 से 18 अप्रैल तक दर्शन का शेड्यूल भी हनुमानगढ़ी के मंदिर में बदला गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक हनुमानगढ़ी पर सुबह 3 बजे से 4 बजे तक आरती, पूजा और श्रृंगार हो रहा है, जबकि मंदिर का पट दोपहर 12 बजे से 12:20 तक बंद किया जा रहा है। भोग और आरती के लिए दर्शन प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। 18 अप्रैल तक VIP दर्शन भी नहीं किए जा सकेंगे। भीड़ की तादाद को, भक्तों को, दर्शनार्थियों को और धूप को देखते हुए तो उसके लिए हम लोगों ने विचार किया कि जो 1 घंटे का शेड्यूल है हमारा, उसको आधे घंटे में तब्दील किया जाए। आपको बता दें कि प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी को अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है और जो भी श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं, हनुमानगढ़ी में विराजमान बजरंगबली के दर्शन करना उनके लिए सबसे जरूरी माना जाता है।
इस मंदिर में कई चिन्ह भी रखे गए हैं जिन्हें त्रेता युगीन माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं दुनिया में मची तबाही की। पिछले 3 दिनों से इजराइल ईरान के बीच परमाणु जंग शुरू होने का डर है। दुनिया को लगता है कि इस बार युद्ध शुरू हुआ तो बचना मुश्किल है। इजराइल ईरान, इन दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन होने का दावा है, इसलिए युद्ध हुआ तो कभी भी न्यूक्लियर बटन दब सकता है, जिसकी वजह से इजराइल के दुश्मनों में खौफ है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। אנחנו בעיצומה של המלחמה בעזה שנמשכת במלוא עוזה. במקביל אנחנו ממשיכים במאמצים שלא נפסקים כדי להחזיר את חטופינו. शत्रुओं के खिलाफ इजराइल का फॉर्मूला एकदम क्लियर है। अगर कोई उसे चोट पहुंचाए तो इजराइल उससे बदला जरूर लेता है। यानी इस समय इजराइल में ईरान से बदला लेने की तैयारी चल रही है। इजराइल के इतिहास में ऐसे कई मौके हैं जब उसने अपने दुश्मनों को भी हैरान कर दिया। नवंबर 2020 में ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को रिमोट कंट्रोल गन से उड़ा दिया गया। दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस गन को सैटेलाइट के जरिए ऑपरेट करके फखरीजादे को 15 गोलियां मारी गई थी। सैकड़ों किलोमीटर दूर से ऑपरेशन किया गया। ईरान मानता है कि यह हमला इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। इस बार भी बदले के तरीके को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, पर इजराइल का ऑपरेशन हर बार नया होता है। कभी वो दुश्मनों के खिलाफ कमांडो ऑपरेशन करता है तो कभी ड्रोन स्ट्राइक। जनवरी 2020 में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमला करके मार दिया गया था। इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अमेरिका की ड्रोन स्ट्राइक में सुलेमानी की मौत हुई। ईरान का दावा है कि इस हमले में इजराइल भी शामिल था। सुलेमानी पर इजराइल के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाने के आरोप लगे थे। उसे ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। क्या ईरान पर इस बार भी ऐसा ही कोई हमला होगा या इजराइल कोई और तरीका अपनाएगा? फिलहाल ईरान में डर की वजह है इजराइल का बयान, जिसमें बदले का दावा किया गया है। We are closely assessing the situation. We remain at our highest level of readiness. Iran will face the consequences for its actions. इजराइल अपने दुश्मनों पर कभी ड्रोन से अटैक करता है तो कभी हवाई हमले से काम को अंजाम देता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर खतरे की वजह है इजराइल का एक हवाई हमला, जिसकी आज भी दुनिया में चर्चा होती है। जून 1981 में इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 1600 किलोमीटर दूर इराक में बगदाद के पास एक परमाणु रिएक्टर पर सफल हमला किया। इजराइल के फाइटर जेट्स ने सिर्फ 2 मिनट में रिएक्टर पर बम गिराए, उसे ध्वस्त कर दिया और सफलतापूर्वक वापस इजराइल लौट आए। दुनिया में पहली बार किसी देश ने दूसरे देश के परमाणु रिएक्टर को तबाह कर दिया। इजराइल की सेना ईरान के खिलाफ हमला कर सकती है। इस डर से ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने बंद कर दिए हैं। ऐसे परमाणु ठिकानों के आसपास मिसाइलें तैनात हैं। यानी मिडल ईस्ट में दिख रही शांति के बाद तूफान अब तय है। ब्यूरो जी मीडिया।